हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। सो क्लास, हाय, माय नेम इज शुभम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 पार्ट 4, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? देखो, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने स्पेसिफिक एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, किसके? एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, और उस पर कॉन्सेप्ट भी स्टडी अच्छे से कर लिया है। अब हम बात करेंगे इस पर डिपेंडेंट एक्सरसाइज की। तो अब देखो, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। बस जो वैल्यूज आपको याद है टेबल में बताई थी मैंने, आपको बस वो वैल्यू याद रखनी है, एज इट इज वैल्यूज को प्लेस करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। देखो, वैल्यू प्लेस करिए, आंसर आ गया। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो है। अभी करते हैं बच्चों। तो देखो, सबसे पहले आप क्या प्लेस करोगे? साइन 60। साइन 60 होता है अपना √3/2 मल्टीप्लाई में कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? देखो, कॉस 30 होता है अपना √3/2। याद करो, जो साइन 60 की वैल्यू होती थी वो कॉस 30 की, और जो साइन 30 की वैल्यू वो कॉस 60 की। याद है ना, इंटरचेंज करते थे वैल्यूज को। गुड। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2, और यहां मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो, मल्टीप्लीकेशन। ओके, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो जाएगा? 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 1 एज इट इज 2 इंटू 2 4। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 4/4, और ओवरऑल आंसर 1। सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन। देखो, सेम साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। इधर मल्टीप्लाई किया 1/4, इधर मल्टीप्लाई किया 3/4, दोनों को ऐड कर दिया 4/4 की वैल्यू 1। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर 45। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। चलो प्लेस कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30। फिर से याद करो, कॉस 30 अभी लास्ट में क्या लिखा था मैंने? कॉस 30 वही होता है जो साइन 60 होता है। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60, फिर से आ गया √3/2 होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत है? अब देखो, ये √3/2 होल स्क्वायर, ये √3/2 होल स्क्वायर, ये तो गया। अब आपके पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा? 2। क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल। फिर से बताऊं, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो अब 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर लिख देंगे। इधर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 इसका स्क्वायर। तो अब देखो, ये और ये तो एज इट इज रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा इधर से? 2 tan 45 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, एज इट इज लिखा मैंने। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फाइनल आंसर 2। सिंपल। आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ओके, सॉल्यूशन। तो पहले cos 45 देखते हैं। cos 45 अपना होता है 1/√2 sec 30। देखो, जब ऐसी वैल्यूज आती है ना, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है? मैंने आपको बोलता ना, स्टार्टिंग के 3 याद रखोगे, बाकी 3 तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो sec 30 निकालने के लिए क्या आपको cos 30 याद होना चाहिए? cos 30 अभी भी सॉल्व किया, कितना होता है? √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। वेरी गुड बच्चों। तो इट इज 2/√3 प्लस cosec 30। cosec 30 के लिए मुझे क्या याद होना चाहिए? sin 30। sin 30 अभी सॉल्व किया है, कितना होता है? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/1। तो मैं 2 लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। अब सॉल्व करेंगे। तो देखो, सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 तो न्यूमरेटर में एज इट इज है, 1/√2। नेक्स्ट, इधर 2 प्लस √2, 2 प्लस √3 प्लस 2। अब देखो, इसको क्या सॉल्व करेंगे? एनसीएफ लेंगे, √3। तो क्या बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा 2 प्लस 2/√3, ये बनेगा ना, और ये √3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ऐसे होगा। चलो, तो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और हम क्या रखेंगे? हम रखेंगे √3, और वो जो देखो, ये वाला जो √2 है वो डिनोमिनेटर में। देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आप ऐसे लिखते हो? मैं यहीं पे लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ। 1/√2 को जब मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये बन जाएगा √3/2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2/√3। ऐसे से लिखते हैं ना अपन इसको। तो अब जब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3 हो जाएगा, और √2 आपका किससे मल्टीप्लाई आ रहा है? 2 प्लस 2/3 से। देखो, 2 प्लस 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब देखो क्या करना है, आप क्या करो, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो। ओके, √3 एज इट इज, इधर √2, और मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो अभी क्या आ जाएगा? देखो, ये आ जाएगा √3 प्लस 1
एज इट इज आ गया। अब सुनते जाना, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो याद करो मैंने बोला था जब भी आपके पास में डिनोमिनेटर में रूट होगा तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो क्या मुझे यहां पर √3 और √3 + 1 को सिंप्लीफाई करना है। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करते हैं, देखो √3 + 1 ये है ना, तो क्या मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 - 1 से। क्यों, देखो क्या मुझे इधर a - b को मल्टीप्लाई करना पड़ता है a + b से। क्यों, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a² - b²। तो इंडिविजुअल वैल्यू पे स्क्वायर आ जाएगा, √3 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ही √3 पे स्क्वायर आया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। समझ गए, हम रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं ताकि रूट रिजॉल्व हो जाए। क्लियर, इसीलिए तो करते हैं। चलो इसको हटाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी √3 + 1 है, इधर √3 + 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 - 1 से। और अगर √3 - 1 हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + 1 से। ठीक है, तो अब इधर मेरे पास में आया √3 - 1, इधर आया √3 - 1। ठीक है, तो अब देखो √3 एज इट इज किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 से, डिवाइडेड बाय ये 2 √2 हो जाएगा। ऐसे लिख देता हूं तो आपके कंफ्यूजन नहीं हो। 2 √2 हो जाएगा, 2 √2। और इधर देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b², अभी बताया आपको। तो a² - b² यानी √3 का स्क्वायर 3 - 1 एज इट इज लिख देंगे। कोई दिक्कत है बच्चों, फाइन। 3 - 1 क्या होता है अपना 2, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे 2, क्या बन जाएगा 4। तो मैंने लिखा 4 √2 डिवाइडेड बाय √3 √3 - 1। राइट, अब अभी भी डिनोमिनेटर में रूट है तो एक बार और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई करना है, अभी कर देते हैं। तो √2 और इधर भी √2। ठीक है, √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा बस। इधर मैंने 4 × 2 लिखा और न्यूमरेटर में देखो √2 मल्टीप्लाई होगा इस √3 से और ये बन जाएगा √6 ब्रैकेट √3 - 1। क्लियर, 4 × 2 क्या होता है 8। चलो आगे चले, तो हम लिखेंगे √6 √3 - 1 4 × 2 और 4 2 से क्या हो जाएगा 8। न्यूमरेटर में √6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, √18 - √6। कोई प्रॉब्लम बच्चों, ओके। क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे, √18 को आप लिख सकते हो 9। देखो 9 × 2 लिखोगे तो 9 से रूट बाहर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। बेटा जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना उतना सिंप्लीफाई करके लास्ट स्टेप तक लिखना है, समझ गए, ओके। तो सॉल्व करेंगे इसको तो लिख जाएगा 9 × 2 और √ -√6 डिवाइडेड बाय 8। 9 को लिख सकते हैं 3, तो मैंने इसको लिखा 3 √2 -√6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये अपना फाइनल सोल्यूशन। क्लियर बच्चों, ये अपना फाइनल आंसर हो गया जो अपन ने सॉल्व करके रखा है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही था। देखो स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं किया, स्टार्टिंग में तो वैल्यूज प्लेस करी थी, उसके बाद सिंप्लीफाई तो करते जा रहे हैं। यहां पर एक बार रैशनलाइज किया था इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, देखो यहां पर एक बार रैशनलाइज किया था, यहां पर ये एक बार रैशनलाइज किया है फर्स्ट टाइम पे, उसके बाद यहां किया सेकंड टाइम रैशनलाइज। ठीक है, आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, √2 को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन वो थोड़ा क्या है ना, कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी वहां एरर चांसेस इंक्रीज हो जाता है। तो कभी भी ऐसा दिमाग मत लगाना, कोशिश करना कि आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करो ताकि एरर चांसेस नहीं हो। तो जितने एरर चांसेस रिड्यूस कर लोगे उतने ही मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। क्लियर, आगे चले, नेक्स्ट देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। वी गॉट sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 देन sec 30 cos 60 एंड cot 45। सबकी वैल्यूज प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 60 का रेसिप्रोकल। sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। फाइन, आगे चलते हैं। sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 60 1/2, cot 45 1। ठीक है, एज इट इज वैल्यू प्लेस करिए, बस वही सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या यहां पर इधर देखो न्यूमरेटर में जो एलसीएम आएगा क्या वो 2/√3 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या ऐसे डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगा वो भी 2/√3 आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लेस करो, अब न्यूमरेटर सॉल्व करता हूं, देखना क्या यहां पर 2 है, 2 से इसको डिवाइड करोगे √3 आएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, √3 प्लस, अब इसके अपॉन में तो कुछ भी नहीं है, ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 2/√3 माइनस √3 से √3 डिवाइड हो गया, 2 बचा, 2 2 4। ठीक है, इधर आते हैं, √3 से √3 डिवाइड करा, 2 बचा, 2 2 4 प्लस
2 से इसको डिवाइड किया 2, क्या बचा √3 प्लस 2 √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2√3। क्लियर? अब देखो 2√3 से 2√3 गया, अब आप इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब देखो ये आएगा अपने पास में √3 प्लस 2√3 माइनस 4, 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। क्लियर? अब ध्यान से देखो, जैसे आप इसको ऐसे लेके जाओगे तो इधर से क्या, ये दोनों कट गए थे, इधर से 1 बचा था, इधर से 1 बचा था, तो ये गया न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होने और ये चला गया था डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होने। ठीक है, लास्ट टाइम जब भी किया था ना, देखो ये करते हैं ना अपन, जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना, रेसिप्रोकल करने के बाद। तो सेम ऐसे यहाँ पर जब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में आएगा, डिनोमिनेटर में, और ये चला जाएगा न्यूमरेटर में। क्लियर? वैसे किया है तो ये दोनों आ गए एज इट इज डिवाइड होके। अब 2√3 प्लस √3, 3√3 माइनस 4, इधर से 2√3 प्लस √3 क्या 3√3 प्लस 4 लिख सकता हूँ। पॉजिटिव में कैसे भी रखो, +4 को पहले रखो, 3√3 को बाद में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अब जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या मुझे 3√3 प्लस 4 की जगह 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी गुड, 3√3 माइनस 4, इधर भी 3√3 माइनस 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 3√3 का होल स्क्वायर माइनस इधर कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर, और क्या इधर होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो 3√3 का स्क्वायर किया माइनस का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, तो आ जाएगा 3√3 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर? चलो सॉल्व करें आगे। देखो नेक्स्ट क्या बनेगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27, ठीक है, प्लस 16 माइनस 4 3 सा 12 2 सा 24, 24√3, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 माइनस 16। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? फाइन, 27 प्लस 16 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16, ये बचा अपने पास में। बस स्टार्ट करो एडिशन, 27 प्लस 16 माइनस 24√3, 24√3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16। ठीक है, एज इट इज वाली थी, प्लेस कर दी, स्टार्ट करें सोल्यूशन। 27 प्लस 16 ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 6 प्लस 3, 6 प्लस 7 13, 1 2 प्लस 1 4 माइनस 24√3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11। क्लियर बच्चों? ओके, 43 माइनस 24√3 माइनस 11 डिवाइड बाय 11, क्या कुछ भी रिड्यूस हो रहा है? क्या माइनस कर सकते हो? क्या कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं, छोड़ दे, एज इट इज, यही आंसर है। आपको कहां तक सॉल्व करना है, जहां तक लास्ट सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे आपको लगे इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है, लीव इट देयर ओनली। ठीक है, दिस इज अ फाइनल सॉल्यूशन। स्टार्ट करें नेक्स्ट। चलो देखो, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। ठीक है, स्टार्ट करें, वैल्यू प्लेस करना। चलो देखो, 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां प्लेस करेंगे 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 होता है अपना √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3, 2/√3 और इसका होल स्क्वायर माइनस 10 45 1 का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। इधर आएगा अपने पास sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 मतलब sin 30 का होल स्क्वायर, तो sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30 होता है अपना √3/2 और इसका होल स्क्वायर। चलो सारे होल स्क्वायर आ गए, इसका मतलब रूट तो रिजॉल्व हो ही जाएगा, तो आपको दिमाग नहीं लगाना आपके बार रैशनलाइजेशन में, बस सिंपल सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दो। चलो 5 1/2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 4 एज इट इज 2 √3 माइनस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4। कोई कंफ्यूजन बच्चों? चलो 1/4 प्लस √3/4 सम अप करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1, 4/4 हो जाएगा ना। चलो तो आगे सॉल्व करें, तो डिनोमिनेटर तो कितना हो गया अपना, डिनोमिनेटर हो गया 1। न्यूमरेटर की बात करते हैं, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1,
5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। 5/4, 4 4 16/3 माइनस 1, ये लिखा हुआ है। 4 और 4, 3 + 1 4, 4/4 1 आ जाएगा। आगे चले, चलो। तो अब देखो 4 और 3 एलसीएम लेंगे तो 12, 3 इधर आएगा, 4 उधर जाएगा, -12 इधर। समझ में आया ना क्या किया मैंने? एलसीएम लिया, देखो 4 और 3 एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा कैसे, न्यूमरेटर से, 5 3 15। आगे चलते हैं। 3 को डिवाइड करेंगे 12 से, कितना आया 4। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से, कितना हो जाएगा 64। ओके, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम में 12 है ना, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर आ गया -12। ठीक है, तो अब -12। चलो फिर से लिख देता हूं, -12। बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ध्यान से देखो, 15 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 3 को 64 में ऐड कर दो, 67/12 आंसर। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? देखो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। 15 - 12 3 आ गया, 3 को 64 में ऐड किया, 67/12 एज इट इज है फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आई विल जस्टिफाई whatever your values you are taking। तो आप क्या करोगे, सिंपल, 2 10 30 1 + 10² 30 वैल्यूज गिवन है। आप इसको सिंप्लीफाई करो और चेक करो, सिंप्लीफाई होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो इनमें से किसका है। बस यही तो है। चलो तो स्टार्ट करें सोल्यूशन। क्या बोल रहा है, 2 10 30, 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30। ओके, 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30, इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब देखो 2 10 30, 10 30 कितना हो जाएगा, 1/√2, √3, 1 + 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। फाइन, वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3। 3 1 3 + 1 4। ओके, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, तो इट इज 4/3। क्लियर? जब आगे सॉल्व करोगे तो क्या ही ऐसा बन जाएगा, दैट 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। क्लियर बच्चों? अब देखो 2 से इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इधर, 3 से, अच्छा एक और चीज, √3 से 3 को रिड्यूस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बताता हूं कैसे। क्या हम, ये रफ में है ना, क्या हम 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3? चेक करो, क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 हो जाएगा? अब सोचो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं √3 से, तो क्या √3 से एक √3 कट जाएगा और बचेगा क्या, एक √3। क्लियर? सो दैट मीन्स जब भी मैं 3 को डिवाइड करता हूं किससे, √3 से, तो आंसर कितना आता है, √3। अब इधर देखो, यहां पर √3 है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो मेरे पास क्या बचेगा, √3। तो फाइनल आंसर कितना आया, √3/2। अब आपको चेक करना है कि √3/2 जो अपने को ऑप्शन गिवन है उनमें से किसका आंसर होता है। चेक करें, चलो देखो ये वैल्यूज गिवन थी। क्या sin 60 चेक करें, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यही मिल गया, फर्स्ट आंसर ही मिल गया, लो खत्म। ठीक है, बाकी सब चेक करना चाहते हो क्या, चलो। cos 60 1/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज √3/2। क्लियर? सेकंड ऑप्शन, द सेकंड पार्ट सेज दैट 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। चेक करना है आपको किस में से आंसर होता है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यही सॉल्व कर देता हूं। 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। ठीक है, अब 1 - tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1 + tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1, ओवरऑल कितना आ गया, 0/2। तो फाइनल आंसर कितना है अपना, 0। चेक करें कहां है, ये रहा, खत्म। आपको चेक ही नहीं, बाकी सब तो चेक ही नहीं करना ना। जब साफ साफ 0 दिख रहा है आपको, sin 45 के लिए 0 नहीं होती, 1 = 0 नहीं होता, tan 90 होता ही नहीं, बात ही खत्म, आंसर ही खत्म। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पे, चलो। sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। बच्चे बहुत फंसते हैं इस क्वेश्चन में। बच्चे समझते हैं कि 2 sin a और sin 2 एक ही चीज है, साइन एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करो या पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही चीज आएगी, नहीं बेटा। इसका एक एग्जांपल देता हूं, समझो। इफ आई से sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्लियर? अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस एंगल को डबल करूं तो क्या 60 हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या मैं sin 60 को ऐसे भी लिख सकता हूं, sin 2 × 30। तो क्या ये sin a और ये sin 2a हो गया, हो गया ना। अब ध्यान से देखो, इसके वैल्यू कितनी आती है, इसके वैल्यू आती है √3/2। क्लियर? क्या ये इसका डबल है,
नहीं है ना, तो इसलिए ध्यान रखना साइन ए साइन 2a 2 साइन ए के इक्वल नहीं होता है। ओके, और अगर होगा तो कौन सी वैल्यू पे होगा इन सब में से? अच्छा 30 तो वी हैव ऑलरेडी वेरीफाइड, 45 पे नहीं होगा, 60 पे भी नहीं होगा। आप चेक कैसे करोगे? अब जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है ना, एज इट इज ए की प्लेस पे रख के देख लो, जिस पे आंसर इक्वल आ रहा है वो वेरीफाई कर रहा है, तो ध्यान से देखो किस पे होगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जीरो प्लेस करके देखता हूँ, यही आंसर है वैसे। साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, तो साइन 0 इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री। हो गया ना वेरीफाई, खत्म। तो एक ही वैल्यू जिस पे वेरीफाई हो रहा है दैट इज 0 डिग्री, बाकी और किसी पे भी नहीं होगा। साइन 45 पे इसका आंसर 1/√2 होता है। साइन 90 पे इसका आंसर कितना होता है 1, इक्वल नहीं हो रहा है। साइन 60 पे इसका आंसर कितना होता है √3/2, और साइन 120 आपके पास वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगा, ये चेक करके देखना है। अभी चेक कर लेते हैं। तो इट इज 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, चलो अभी चेक करते हैं। 2 tan 30, 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। चलो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, छोड़ो। 2 tan 30, tan 30 होता है अपना 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको लिखेंगे 2/√3 और ये सॉल्व हो जाएगा 1 माइनस 1/3 आ गया। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसमें लिखते हैं अपन 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 1 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2/3। अब देखो लास्ट फाइनल दो स्टेप और क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो मैं इसको लिखता हूं 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ऐसे लिखेंगे। देखो अब 2 से 2 रिड्यूस हो गया और इसको इससे रिड्यूस करेंगे तो आंसर कितना आ गया √3। अब आपको सिर्फ चेक करना है √3 किसकी वैल्यू होती है, किन में से, इन सब में से। cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहीं लिख लेते हैं, चलो हटा उसको। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है अपनी 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। इन सब में से कौन सा आंसर करेक्ट है बता सकते हो क्या आप लोग? √3 कहां पर दिख रहा है आपको, यहां पर, करेक्ट आंसर, खत्म। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3 and a plus b lying between 0 to 90 and a is greater than b, then find the value of a and b. Simple। तो देखो सॉल्यूशन पे आते हैं। tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3। ठीक है, ओके। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो आपको वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं, ए और बी की। तो पहले इनकी वैल्यू इक्वेट तो करें, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो tan a प्लस b की वैल्यू अगर √3 है तो क्या हम इसको इक्वेट कर सकते हैं tan 60 से, कर सकते हैं ना। देखो आगे इधर अगर tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं tan 30 से। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। ओके, अगर tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 है, देन a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 60 के, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। अगर tan थीटा की कोई वैल्यू tan 60 के इक्वल है, दैट मींस वो थीटा यानी वो एंगल किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के, तभी तो इक्वल हो सकती है। ऐसा तो होगा नहीं कि 30 होगा 60 होगा दोनों का इक्वल आंसर आ रहा है, नहीं होगा ना। दैट मींस ये दोनों एंगल मैच करने चाहिए। अगर ये दोनों एंगल मैच करने चाहिए तो a प्लस बी किससे मैच करना चाहिए, 60 से, और a माइनस बी किससे मैच करना चाहिए, 30 से। तो आप यहाँ पे फाइनली लिखोगे that a minus b will be equal to 30 degree. So I got a plus b is 60 and a minus b is equals to 30। दोनों वैल्यूज आ गए मेरे पास में, बस a और b निकालेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, a plus b is equals to 60 डिग्री एंड a minus b is equals to 30 डिग्री। बस अब आप सॉल्यूशन सॉल्व करोगे तो एलिमिनेशन मेथड से ये गया, कट जाएगा ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। a प्लस a कितना आएगा 2a, जिसकी वैल्यू कितनी है 90, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो आई गॉट ए एस 45। अब मुझे ए की वैल्यू प्लेस का करनी है, यहां पर आई विल गेट बी। ओके, तो 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, सो आई विल गेट बी एज 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री, सो आई विल गेट बी इज इक्वल्स टू 15 डिग्री एंड ए इज 45। आ गई दोनों वैल्यूज। कितना सिंपल क्वेश्चन था, याद है ऐसा एग्जांपल में भी एक सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है, सेम टू सेम सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ध्यान से देखो,
क्या साइन ए प्लस बी साइन ए और साइन बी के इक्वल होता है? अब जस्टिफाई कैसे करोगे? इक्वल होता है नहीं होता, पहले जस्टिफाई कैसे करोगे सोचो। जस्टिफाई करने के लिए देखो, अगर वैल्यू वेरीफाई होती है तो सारी वैल्यूज पे होती है ना, सारी वैल्यूज पे। तो अब क्या करो, दो ऐसी वैल्यू प्लेस करो जिनका सबमिशन एज इट इज मैच करना चाहिए। अगर मैच कर गया तो जस्टिफाइड है, अगर नहीं कर रहा है तो जस्टिफाइड नहीं है, सिंपल। तो क्या करोगे, देखो आपको ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनसे इसको सॉल्व करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसी दो वैल्यू ढूंढो जिनका सम की वैल्यूज भी आपके पास हो, 30, 60, 90 आपके पास में है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 90, ऑटोमेटिकली, कुछ करना ही नहीं है, छोड़ो। तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, इक्वल होना चाहिए ना। अब 30 प्लस 60 कितना होता है, 30 प्लस 60 होता है अपना साइन 90। अब साइन 30 वाली कितनी, 1/2, साइन 60 वाली कितनी, √3/2। सम अप करेंगे तो आंसर कितना आया, देखो √3 प्लस 1/2। इधर से आंसर कितना आ रहा है, 1। क्या √3 प्लस 1/2 1 के इक्वल है? नहीं, बात ही खत्म। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गेट जस्टिफाइड दैट दिस इज नॉट इक्वल। इफ दिस इज नॉट इक्वल देन दिस स्टेटमेंट इज false. So what we have this statement as false statement. Any confusion, class? Shall we move to the next part? Fine. The next part is the value of sin theta increases as the theta increases. क्या ये तो बताया था मैंने, याद है? जब sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे, मैंने बोलता ना परपेंडिकुलर इंक्रीज होता है तो थीटा भी इंक्रीज होता है, तो sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि sin थीटा की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, परपेंडिकुलर पे। सो इफ आई हैव sin थीटा, ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो अगर थीटा इंक्रीज करता है तो परपेंडिकुलर इंक्रीज करता है, तो sin थीटा भी इंक्रीज करता है। सो दैट्स व्हाई एज वी हैव थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ थीटा, as we have theta increases the value of perpendicular also increases, corresponding value to sin theta will also get increases. ठीक है, आगे the value of cos theta increases as theta increases. थीटा के केस में इंक्रीज होती है कॉस की वैल्यू? नहीं, क्यों? बेस पे डिपेंड करती है ना, और थीटा इंक्रीज होगा तो बेस डिक्रीज होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है तो बेस को डिक्रीज होना पड़ेगा ना। याद है मैंने मैथमेटिकली भी बताया था कि कैसे दोनों को बैलेंस करना है पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, तो अब फिर से बताता हूं अगर आप लोग भूल गए हो तो, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अगर मान लो इसकी वैल्यू मैंने 15 रखी है, इसकी 10 रखी है, तो कितना हो जाएगा, 25। अब अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, देखो अभी बताया कि अगर एंगल इंक्रीज होगा तो परपेंडिकुलर इंक्रीज होगा। तो परपेंडिकुलर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो कितना हो गया, 20। तो इसको 5 होना पड़ेगा, क्यों, 25 ये तो कांस्टेंट है ना, हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट है ना। सो दैट्स व्हाई 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। सो अगर मैंने परपेंडिकुलर इंक्रीज किया तो बेस डिक्रीज होगा। तो एंगल इंक्रीज होने से, थीटा के इंक्रीज होने से परपेंडिकुलर इंक्रीज होता है तो बेस डिक्रीज होता है। सो दैट्स व्हाई कॉस थीटा भी डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, कॉस थीटा की वैल्यू आती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर बेस डिक्रीज होगा तो कॉस थीटा भी डिक्रीज होगा। और डिटेल में समझ जाते हैं, कोई बात नहीं। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब मुझे बताओ ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? जैसे आप 0 से 90 तक गए, आपने एंगल इंक्रीज किया तो वैल्यू 1 से 0 आ गई, मतलब डिक्रीज हो रही है। समझ गए? सो दैट्स हाउ वी हैव व्हेनेवर वी हैव थीटा correspondingly increasing for the cos, the value of the cos theta will get decreases. ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट पार्ट। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं, अभी देखा हमने sin 30 की वैल्यूज cos 30 से मैच नहीं करती है, cos 60 से मैच करती है। सिर्फ एक ही वैल्यू पे दोनों इक्वल होते हैं, किस पे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। एट थीटा इज इक्वल टू 45, sin 45 इज इक्वल टू cos 45। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और ये भी कितना होता है, ये भी होता है 1/√2। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द वैल्यूज we got 45 on which the values are equal, but अगर मैं यहाँ पे sin 30 रख देता हूँ, so sin 30 is equals to 1/2 and cos 30 is equals to √3/2, which are not equal. So we can say that sin 30 degree is not equals to cos 30 degree. अगर ये दोनों equal नहीं होंगे तो it has been justified that for not for all the values are equal. So their values are equal on theta is equals to 45 only. ठीक है, समझ गए? आगे चलें। Okay, next part. Cot theta is not defined for a is equals to 0 degree. Cot theta is not defined for a is equals to 0 degree. अब इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, टेबल में, तो टेबल थोड़ी रखोगे यहाँ पे, तो जस्टिफाई कैसे करोगे, ध्यान से देखो। वी नो दैट cot a is equals to
cos a अपॉन sin a। तो जो एंगल आप यहां रख रहे हो क्या वही एंगल यहां और यहां प्लेस करोगे, राइट? किस एंगल पे बोल रहे हैं? 0 डिग्री पे। चलो चेक कर लेते हैं। cot 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री वैल्यू 1, sin 0 डिग्री वैल्यू 0। 1 अपॉन 0 कैसा होता है? याद है मैंने क्या बताया था? इंफिनिटी। सो वी कॉल इट नॉट डिफाइंड वैल्यू, नॉट डिफाइंड। So we got infinity as not defined in case of cot 0 degree. तो cot 0 degree पे infinity आंसर आता है which is not defined. So finally cot A is not defined and this statement is true. ठीक है, समझ गए बच्चों? तो अब हमारे पास सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं जिनमें से ये ट्रू था, ये वाला स्टेटमेंट कैसा था? ये सारी वैल्यूज इक्वल नहीं थी ना, दिस वाज फॉल्स स्टेटमेंट। ये वाला द ऑल द वैल्यू इंक्रीजेस, कॉस की वैल्यू इंक्रीज होती है क्या? नहीं इंक्रीज होती ना, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। इससे पहले वाला, इससे पहले वाला ट्रू था, तो वी गॉट ट्रू स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला तो मैंने मेंशन कर ही दिया, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, समझ गए सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये अपने सारे सॉल्यूशंस थे। ठीक है, अब हमने एक्सरसाइज कवर कर लिए 8.2। आप भी मन लगा के इसको सॉल्व करो, अपने लेवल पे चेक करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, डेफिनेटली वी हैव द कमेंट बॉक्स, यू कैन गिव मी द कमेंट, डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ऑन इट। सो क्लास इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो, आपके 100 आउट ऑफ 100 पक्के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।